महाभारत के केंद्र में एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो अपनी ही प्रतिज्ञा की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसा नाम जो त्याग, शक्ति और एक बहुत गहरी त्रासदी का प्रतीक है, भीष्म। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में, अपनी मृत्यु का समय और तरीका सब कुछ खुद तय करने की क्षमता। ये कोई साधारण वरदान नहीं था, ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, जिस महायोद्धा के इशारे पर मृत्यु भी इंतजार करती हो, उसका अंत बाणों से बिंधी हुई एक शैया पर क्यों हुआ? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। भीष्म की कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उनके जन्म से भी पहले, क्योंकि उनकी किस्मत तो एक दिव्य श्राप ने ही लिखती थी। तो दिलचस्प बात यह है कि भीष्म का जन्म ही एक सजा थी। हुआ ये कि 8 दिव्य वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। श्राप मिला कि 8 को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। उनमें से 7 को तो जन्म लेते ही मुक्ति मिल जानी थी, लेकिन 8वें वसु प्रभास, जो चोरी के असली गुनहगार थे, उन्हें श्राप मिला एक लंबे, अकेले और कष्टों से भरे जीवन का। और यही प्रभास पृथ्वी पर देवव्रत यानी भविष्य के भीष्म बनकर जन्मे। अब ये श्राप धरती पर उतरता है। देवी गंगा ने वसुओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया और इसके लिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया। लेकिन इस विवाह की एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जो किसी भी पति के लिए मानना लगभग नामुमकिन था। और राजा शांतनु ने अपना वचन निभाया, लेकिन हर पल घुट-घुट कर। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक अपने 7 नवजात बेटों को गंगा में विसर्जित होते देखा। वो वचन से बंधे थे इसलिए चुप रहे, पर एक पिता का दिल तो हर बार टूटकर बिखर जाता था। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म पर एक पिता का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोक ही दिया, और जैसे ही वचन टूटा, गंगा का भी धरती पर रुकने का कारण खत्म हो गया। उन्होंने शांतनु को वसुओं के श्राप का पूरा राज बताया और अपने 8वें बेटे देवव्रत को अपने साथ ले गईं। गंगा देवव्रत को अपने साथ ले तो गईं, और उन्हें वो शिक्षा दिलाई जो किसी साधारण इंसान की कल्पना से भी परे थी। वेदों का ज्ञान उन्हें मिला ऋषि वशिष्ठ से, राजनीति सीखी देवताओं के गुरु बृहस्पति से, और युद्ध कला में उन्हें पारंगत किया खुद भगवान परशुराम ने। मतलब उन्हें हर तरह से अजेय बना दिया गया था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पल था जहां उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। कई साल बाद जब देवव्रत एक निपुण योद्धा बनकर हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें युवराज बना दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता शांतनु को एक बार फिर प्यार हुआ, इस बार सत्यवती नाम की एक युवती से। लेकिन सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जो शांतनु अपने बेटे के साथ अन्याय किए बिना पूरी ही नहीं कर सकते थे। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने इतिहास का शायद सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना हक ही नहीं छोड़ा, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि भविष्य में उनकी कोई संतान भी सिंहासन पर दावा न कर सके, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ले ली। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भीषण थी कि कहते हैं स्वर्ग से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की और उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका मतलब है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। उस दिन राजकुमार देवव्रत की मृत्यु हो गई और जन्म हुआ प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म का। अपने बेटे के इस अभूतपूर्व त्याग से अभिभूत होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी अपनी मौत का समय खुद चुनने की शक्ति। लेकिन विडंबना देखिए, यही वरदान उनके लिए एक श्राप जैसा बन गया, जो उनके लंबे और दुख से भरे जीवन का कारण बना। अपनी प्रतिज्ञा के बाद भीष्म राज्य के सबसे बड़े रक्षक तो बन गए, लेकिन साथ ही वे अपने ही वचन के कैदी भी बन गए। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कर्तव्य का पालन एक ऐसे कर्म चक्र को जन्म देता है जो आखिर में भीष्म के पतन का कारण बनता है। अपने सौतेले भाई के लिए राजकुमारी अंबा का अपहरण करके उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जब अंबा को उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया तो वो भीष्म के पास लौटी। पर भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। इस तरह अनजाने में ही सही वो अंबा की बर्बादी का कारण बन गए और अंबा ने भीष्म के विनाश को ही अपने अगले जन्म का लक्ष्य बना लिया। और यही भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उनका मन धर्म और न्याय की रक्षा करना चाहता था,
लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उन्हें सिंहासन की सेवा करने के लिए मजबूर करती थी, चाहे सिंहासन पर कोई भी बैठा हो। इसी कश्मकश की वजह से जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता होते हुए भी भीष्म चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दुखद मोड़ पर, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। यहाँ भीष्म को उसी हस्तिनापुर की सेना का नेतृत्व करना था जो उनके अपने ही प्रिय पौत्रों पांडवों के खिलाफ खड़ी थी। कौरव सेना के पहले सेनापति के रूप में भीष्म ने युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में सचमुच प्रलय मचा दिया था। उनकी दिव्य शिक्षा और युद्ध कौशल का ऐसा असर था कि कहा जाता है उन्होंने हर दिन 10,000 से ज्यादा पांडव सैनिकों का संहार किया। वो सचमुच एक अजेय शक्ति बन चुके थे। उनका संहार इतना विनाशकारी था कि उन्होंने पांडवों के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण को युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस पल कृष्ण ने भीष्म को मारने के लिए रथ का पहिया उठाया, भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपने हथियार नीचे रख दिए। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक जीत थी। तो सवाल ये था कि इस अजेय योद्धा को हराया कैसे जाए। इसका जवाब भी भीष्म ने खुद ही दिया था। पांडवों ने अंबा के पुनर्जन्म शिखंडी को अपनी ढाल बनाया। भीष्म का उसूल था कि वो किसी स्त्री या स्त्री रूप पर हथियार नहीं उठाएंगे। जैसे ही उन्होंने शिखंडी को सामने देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और बस इसी पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनके पीछे से बाणों की वर्षा कर दी। सैकड़ों बाणों से बिंधने के बाद भी भीष्म का शरीर जमीन पर नहीं गिरा। वो अर्जुन के बाणों से बनी एक शैया पर लेट गए, जिसे शरशैया कहा गया। यह एक ऐसा दृश्य था मानो धरती माँ ने भी उस महान योद्धा के सम्मान में उन्हें छूने से इनकार कर दिया हो। लेकिन भीष्म की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए भी उन्होंने पितामह के रूप में अपना आखिरी और सबसे जरूरी कर्तव्य निभाया। अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक यानी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने का फैसला किया और बाणों की उस शैया पर लेटे हुए उन कई दिनों में अपनी असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने होने वाले राजा युधिष्ठिर को शासन, धर्म और नीति का वो अनमोल ज्ञान दिया जिसे आज हम शांति पर्व के रूप में जानते हैं। तो अंत में सवाल वही रहता है, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा एक महान त्याग थी जिसने कुछ समय के लिए राज्य को संभाले रखा, या ये एक ऐसी विनाशकारी भूल थी जिसने आखिर में पूरे वंश को ही खत्म कर दिया? क्या उनकी निष्ठा धर्म की रक्षा थी या अधर्म को एक मौन सहमति? इसका जवाब शायद महाभारत के हर पाठक को अपने अंदर ही खोजना हो।